नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में आपको सैलरी कितनी मिलती है और आपकी अगर जॉब लग जाती है तो आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली क्या है। अगर अलग अलग जो सेंट्रल की पुलिस फोर्सेस होती है उनमें आपको क्या जॉब मिलेगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, जो जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से उसको कर सकते हो और आप उस जॉब को अच्छे से पा सकते हो। उसे करने में कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए वो सभी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ पर जॉब के बारे में। मतलब कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि एसएसबी हुआ, अपनी एसएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, इन सभी पोस्ट में जो आपको कांस्टेबल आप जो जीडी बनोगे उनका आपका काम का रहेगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये इसमें बताऊंगा। ठीक, किसमें आपको जैसे एसएसबी में क्या काम रहेगा, एसएसएफ में क्या काम रहेगा, सीआरपीएफ में काम क्या रहेगा। दूसरा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। इसमें सैलरी जो मेन चीज़ जो आप इसके लिए आए हो, सैलरी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्या कि आपको जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने के बाद में जो आप कांस्टेबल बनते हो, वो कांस्टेबल आप किस किस पुलिस फोर्सेस में बनते हो वो पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, याद रखना, पहला जो होता है वो होता है BSF, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपको कम से कम उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। BSF मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। क्या? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसमें अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा BSF का क्या काम का है, CISF का काम क्या है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। एक रहता है हमारा ITBP, मतलब कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस, इसमें क्या काम रहता है, सशस्त्र सीमा बल, मतलब कि SSB जो सशस्त्र सीमा बल होती है उसमें काम क्या रहता है, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। इन सभी में क्या काम करना पड़ता है, कौन कौन सी जगह इनकी पोस्टिंग होती है, इन सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। कांस्टेबल जीडी जैसे आप एसएस में बनते हो, सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्सेज, ये लड़कों के लिए ये बेस्ट रहती है, सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स। और इसमें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, NI, इसमें आपको मौका मिलता है। और दूसरा जो मेन है, असम राइफल, नॉर्थ ईस्ट में जो असम राइफल की जॉब रहती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एसएससी जीडी के द्वारा आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है इन सभी में, कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए। ठीक, तो बिना टाइम गवाते सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको BSF में जानने का। BSF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, BSF के बारे में, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हम जानते हैं कि इसमें जो कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल आप बनते हो, उसमें आपको किस किस पोस्ट पर मौका मिलेगा और कैसे आपका प्रमोशन होगा, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बताएंगे क्या आपका काम रहेगा। देखना, BSF मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश की जो सीमा, मतलब कि बॉर्डर होगा, उस पर आपको रक्षा करने का काम करना है। मतलब BSF में आपको इंडो पाक बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर काम करने का मौका मिलता है। सीमावर्ती, उसमें काम क्या रहता है, देखना, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब जैसे ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर पर लोग रह रहे होंगे इंडिया साइड, उन लोगों को एक सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी फील कराना, ये काम रहता है BSF का। दूसरा, सीमा पार अपराधों भारत के क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश को रोकना। कोई भी अनाधिकृत, कोई भी बिना पासपोर्ट वीज़ा के अपने इंडिया में प्रवेश ना करे, उसको रोकना, निकास को रोकने के लिए ये सभी यूज किसके होते हैं, BSF में आपको ये काम करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं हमारा। अब आप देखना, सीमा पर तस्करी। देखिए, जैसे इंडो अपना बॉर्डर रहता है, इंडो पाक बॉर्डर हुआ, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हुआ, इन पर सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है। आप देखोगे इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन सभी को रोकने के लिए अन्य जो भी कोई अवैध गतिविधि हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपको अगर देखने को मिलती है, तो उन सभी पर रोक लगाना। घुसपैठ, जो भी घुसपैठ होगी उस पर रोक लगाना। सीमा पर खुफिया जानकारी एकत्र करना। जो भी कोई वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी को एकत्र करना आपको काम रहेगा। कहाँ पर, ITBP में, सॉरी BSF में। ठीक, तो इसमें क्या काम रहेगा, इसमें मैंने आपको बता दी कंप्लीट क्या क्या रहेगा। आप चाहो तो इस PDF को पढ़ सकते हो, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर ये PDF दे दूंगा मैं, आप पढ़ सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, दूसरी देखते हैं, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा की रक्षा के लिए, किसकी सीमा की रक्षा के लिए, किसका, ITBP।
आईटीबी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। इंडो तिब्बतन, उसमें क्लियर लिखा तिब्बतन मतलब कि चीन, मतलब इंडिया और चीन के बॉर्डर पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें भी सेम काम रहेगा, सीमा की रक्षा करना पड़ेगा। कहाँ से? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख हमारा ये, ठीक है, यहाँ से लेकर लद्दाख से इस वाले पार्ट में आपको कंप्लीट काम करने का मौका मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो पूरा बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, इसमें कंप्लीट आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस वाले एरिया में रह रहे लोगों के साथ रहना, उनको सुरक्षा देना, ये सभी आपका काम रहा है। अशांति की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करना का बनाए रखना, मतलब कोई भी अगर अशांति वाली स्थिति बनती है तो उसको शांत करना किसका? आईटीबीपी का काम रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग जानने में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया, कुछ लोगों ने फिजिकल कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, फिजिकल दे लिया, लेकिन अब जब बात आती जॉब की, मतलब काम क्या रहेगा, तब आप अटक जाते हो। सैलरी भी पता कर लेते हो, लेकिन काम क्या है वो आपको अब पता चल रहा है कि काम क्या रहता है इसमें। मेन देखिए, उत्तरी सीमा पर, उत्तरी मतलब कि जो भी नॉर्थ की सीमा है, नॉर्थ की सीमा मतलब जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, ये वाला जो नॉर्थ पार्ट होता है कंप्लीट, ये वाला पार्ट, उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। इसमें आप काम करते हो मिलीलिंग। देखना, सीमा उल्लंघन का पता लगाना, मतलब कोई भी अगर बंदा कोई भी सीमा उल्लंघन करता है, मतलब कि बिना वीज़ा पासवर्ड के आपके इंडिया में अगर कोई इंटर करता है तो उसकी जानकारी आपको देना होता है, उसको रोकथाम करना होता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देना होती है। और अवैध आप्रवासन और सीमा पर तस्करी मतलब कि जो भी ट्रैफिक होती है उस पर नज़र रखना, कोई भी गलत काम हो रहा है उस पर नज़र रखना, संवेदनशील मतलब जो सेंसिटिव काम हो रहा है उन पर नज़र रखना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये सभी, और खतरा हो रहा है कोई, उसी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना। आईटीबीपी का एक काम और रहता है, क्या? वीआईपी सिक्योरिटी। क्या काम रहता है? वीआईपी सिक्योरिटी। याद रखना आप, क्या? वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी देना, ये भी एक काम है इसका, आईटीबीपी का। निर्दिष्ट क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा की भावना रखना। ठीक है, जहाँ पर आप काम करोगे वहाँ के लोगों के बीच में शांति की भावना बनाए रखना, ये भी आपका काम रहेगा। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि हमारी एक्चुअल में जॉब क्या रहेगी, जॉब सैलरी वो तो क्लियर है कि एग्जाम भी दे लेंगे, लेकिन काम क्या रहेगा। देखिए, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें क्या रहा है देखना, मतलब इसका मेन रहता है इंडस्ट्रियल एरिया में। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये वाली जॉब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली जॉब लड़कियों के लिए बेस्ट है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए ये बेस्ट जॉब है। क्यों बेस्ट है? इसमें आपको ज़्यादा आउट एरिया नहीं जाता, इंडस्ट्रियल एरिया दिया जाता है आपको। इंडस्ट्रियल एरिया की, जैसे कि आपको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए जो यूज होती है, एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर जो पुलिस यूज होती है, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, मेट्रो में भीड़ भाड़ ना हो उसके लिए जो पुलिस फोर्सेज यूज होती है, एयरपोर्ट पे जो यूज होती है, उन सभी के लिए स्पेशली CISF बनाई जाती है। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये बनाई जाती है स्पेशली। ठीक है, तो दिल्ली में इसकी मेनली जॉब दिल्ली में भी रहती है, तो ये गर्ल्स के लिए बेस्ट रहती है, इनमें सैलरी भी अच्छी मिलती है लड़कियों के लिए। ठीक, CISF। और क्या? सरकारी बुनियादी ढांचा, मतलब कि जो सरकार के जो भी बिल्डिंग्स है उनकी सुरक्षा करना, विशेष सुरक्षा बल, SSG, गृह मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करना। ठीक है, SSG जो होम मिनिस्ट्री द्वारा जो लोगों के नाम दिए जाते हैं उनकी सुरक्षा करना मतलब उनकी भी सिक्योरिटी करना। औद्योगिक उपक्रमों, प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रदान करने वाले के लिए आग के खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये काम भी हो गया इसमें, किसमें? CISF में। ये का भी काम भी हो गया आपके इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। SSB, सीमा सशस्त्र बल। क्या? सीमा सशस्त्र बल, सशस्त्र बल, सीमा सशस्त्र बल हुआ। उसमें क्या होता है? भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमा पर अपराधों, अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी और उनको रोकना, ये सभी काम किस में आते हैं? SSB मतलब सीमा सशस्त्र बल में। ये सभी काम भी आपको करना पड़ेंगे इसमें। SSB आप देखिए, जो भी इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल चाव से देखेंगे सर जॉब लगने के बाद में मज़ा क्या आएगा, काम करने का मौका क्या मिलेगा, देश की सेवा तो होगी, लेकिन कैसे होगी वो। CRPF, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस। अगर मैं बात करूं, आप जो सैलरी पूछ रहे थे वो आपके बारे में अगर मैं बताऊं तो जो CRPF की सैलरी होती है, CRPF की सैलरी, CRPF की सैलरी सबसे ज़्यादा आई रहती है। क्यों रहती है? समझना, जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक पे रहता है,
वो आपका सेम रहता है 21,700 रुपये। समझना, सैलरी के बारे में बता देते हैं। 21,700 आपका बेसिक पे बुक बिल्कुल फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसके बाद HRA मिलता है आपको। HRA मतलब हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। ये थोड़ा कितना होता है, 2-2.5 हज़ार के करीब होता है। ये लगभग 2.5 हज़ार के अराउंड, 2.5 हज़ार के अराउंड रहता है। इसके बाद में DA रहता है। DA भी 5-7% के लगभग रहता है, 5-7% के लगभग रहता है। और इन सभी के बाद में थोड़ी बहुत अलाउंस के बाद में जो रहता है हमारा रिस्क अलाउंस। क्या? रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस ये मेनली CRPF में सबसे ज़्यादा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगी उसमें सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपका जो रिस्क अलाउंस रहता है सबसे ज़्यादा CRPF में रहता है। इसकी सैलरी कब की आप लगभग 38,000 के आसपास पहुँच जाती है आपकी, जबकि कम रहती है किसकी? SSF की। कम थोड़ी SSF के लिए कम रहती है, लेकिन ये बॉयज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको सेक्रेटरी मतलब कि जो भारत का सचिवालय रहता है वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलता है। बाकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, ये सभी आपका उसमें काम रहता है SSF में। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। भारतीय शांति सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से में रूप में विदेशों में कार्य करना। विदेशों में कार्य करने का मौका CRPF में इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा को लेकर नक्सल विरोधियों उनके खिलाफ कार्य करना। किसने? नक्सल विरोधियों के खिलाफ। और VIP को सुरक्षा देना। ठीक है, ये भी इसमें यूज होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे असम राइफल के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए जो असम राइफल है वो मेनली एक्टिव रहती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। अब आपको असम राइफल्स ये कंफ्यूज नहीं होता है कि ये असम में रहती है, असम में नहीं रहती। एक्चुअल में इसकी मेन लोकेशन असम में नहीं रहती, बल्कि ये रहती है मेन नॉर्थ ईस्ट वाले में। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जो एरिया हमारा बना हुआ भारत का, ये पूरा एरिया जो आपका बना हुआ हो भारत के मैप में जो आप देखते हो ना, ये जो 7 स्टेट रहते हैं ना, कंप्लीट इधर आपको काम करने का मौका मिलता है इसमें। ठीक, उग्रवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से सेना के नियंत्रण में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या? इंटरनल सिक्योरिटी अगर आपको देना है तो असम राइफल का सबसे मेन यूज रहता है। इसमें बहुत सारी पोस्टें आपको मिलेंगी असम राइफल में। इसकी प्रॉपर वेबसाइट भी है असम राइफल की। आप इसमें एंट्री के लिए बाबू की जॉब रहती है, कई सारी जॉब आपको मिलेंगी। ठीक है, आपातकाल के समय नागरिक शक्ति की सहायता प्रदान करना, मतलब नागरिकों को सहायता प्रदान करना, ये भी इसमें काम रहता है आपका। इसकी PDF आप लेना चाहें, पढ़ना चाहें खुद से तो आप ले सकते हो, आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, युद्ध के समय यदि आवश्यक हो तो पीछे के क्षेत्रों को सुरक्षित करना। पीछे के क्षेत्रों को भी सुरक्षित कर सकते हैं किसमें? यदि युद्ध की स्थिति बनती है कभी कभी, तो ये भी असम राइफल का मेन यूज हो गया। ठीक, एक और देखते हैं SSF मतलब कि सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटरी मतलब जो भारत का सचिवालय का ही सचिवालय परिसर रहता है उसमें प्रवेश प्रदान करने, सचिवालय द्वारा परिसर के अन्य स्थानों पर गार्ड तैनात करना, गार्ड कहाँ तैनात करना, ये सभी जानकारी। और आंतरिक अनुशासन मतलब कि इंटरनल डिसिप्लिन रखना, कि जो सब काम हो रहा है बिल्कुल डिसिप्लिन में हो रहा है कि नहीं। वाहनों का प्रवेश और उनकी पार्किंग, सचिवालय परिसर में सामग्री बाहर ले जाने लाने की सब SSF की जिम्मेदारी लेती है। इसलिए SSF की जॉब बहुत बेस्ट रहती है लड़कों के लिए। स्पेशली SSF की जॉब बहुत बेस्ट रहती है लड़कों के लिए, ये जॉब बहुत बेस्ट मानी जाती है। CRPF की रिस्क ज़्यादा, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें रहेगा आपको सैलरी भी अच्छी रहेगी। और इसमें आपको एरिया भी पॉस रहेगा, रहने को अच्छी जगह मिलेगी, प्रॉपर टाइम पर ड्यूटी रहेगी। ये शानदार जॉब है CISF की। ठीक है, थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है इसकी, लेकिन अगर आप तैयारी करते हो मेहनत से तो आप इस जॉब को अचीव कर लोगे, इस पोस्ट को आप ले सकते हो। ठीक, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही सकते हो हमारा। ठीक, टेलीग्राम की लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको ये PDF मिल जाए कंप्लीट। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको SSC GD के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑलरेडी। और उसके बाद में मैंने मैथ्स की तैयारी कैसे ये भी बता दिया। अब आज मैंने आपको सैलरी के बारे में भी डिस्कशन कर दिया। अब एक वीडियो आएगी लंबी जिसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि पूरी तैयारी शून्य से शिखर तक कैसे करें, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिसमें। और मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट की थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ये बुक ले सकते हो, मैथ्स के लिए बेस्ट बुक है ये। ठीक, अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी टाइप का अमेजिंग कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। अभी तो SSC GD की वैकेंसी नहीं आई, 24 नवंबर को जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी ना, लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी एक के बाद एक। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में।